नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पत्रकारिता की आड़ में चीनी प्रोपेगेंडा परोसने वाली वेबसाइट न्यूज क्लिक के लिए मंगलवार का दिन बड़ा भारी रहा। चीनी संगठनों से पैसा लेकर एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करने से भी न्यूज क्लिक के पत्रकार बाज नहीं आए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी की जद में न्यूज क्लिक से जुड़े संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रवीर पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा, अनिंदो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी समेत कई पत्रकार आए। ये उसी लॉबी का हिस्सा हैं जो पत्रकार का चोला ओढ़कर भारत विरोधी चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रचती है। न्यूज क्लिक जैसे ही कानूनी कार्रवाई के लपेटे में आया तो तुरंत देश का लिबरल वामपंथी पत्रकारों का गैंग तिलमिला उठा और अभिव्यक्ति की आजादी का वही पुराना रोना पीटना फिर शुरू कर दिया। वो लगातार ट्वीट करके न्यूज क्लिक पर छापेमारी को प्रेस की आजादी पर हमला बताने लगे। डिजाइनर पत्रकारों के इस गिरोह की माने तो भारत के खिलाफ प्रचार करने के लिए दुश्मन देशों से अवैध फंडिंग से फायदा पाने वाले लोगों पर कोई भी जांच अगर की जाती है तो वो स्वतंत्र प्रेस पर इनके नजरिए में हमला हो जाती है। खुद को पत्रकार मानने वाली रोहिणी सिंह ने दावा किया कि छापों की खबर से संकेत मिलता है कि पत्रकारिता भारत में सबसे बड़ा अपराध बन गई है। ये रोहिणी सिंह, मैं आपको बता दूं, वही हैं जिनका नाम नीरा राडिया टेप विवाद में भी सामने आया था और केवल राजनीतिक दुष्प्रचार ही नहीं बल्कि जबरदस्त फर्जी खबरें भी फैलाने की उनकी पुरानी आदत रही है। इसी कड़ी में द वायर की तथाकथित उस मुस्लिम पत्रकार ने भी ट्वीट्स किए जो अक्सर इस्लामवादियों का बचाव करती हैं, फर्जी खबरों को आगे बढ़ाती हैं और हिंदू विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देती हैं। हम बात कर रहे हैं अरफा खानम शेरवानी की, जिन्होंने द वायर की एक रिपोर्ट को इस सवाल के साथ ट्वीट किया कि लोकतंत्र की जननी कुछ भी कई पत्रकारों, स्टैंड अप कॉमेडियंस, व्यंग्यकारों और टिप्पणीकारों के घरों पर सुबह सुबह छापेमारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संबंधों से संबंधित मामलों में पूछताछ शुरू कर दी है। इसके बाद अगला नंबर राजदीप सरदेसाई, जो खुद को गिद्ध बताते रहे हैं। उन्होंने पीएफआई के जिहादियों द्वारा मारे गए प्रशांत पुजारी की नृशंस हत्या को राजनीतिक संदर्भ से जोड़ दिया था। यही नहीं, संसद पर आतंकवादी हमले को कवर करने में उन्होंने खासा उत्साह दिखाया था। राजदीप ने अपने ट्वीट में कहा कि आज सुबह की ब्रेकिंग स्टोरी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े कई पत्रकारों, लेखकों के घरों पर छापेमारी की, मोबाइल और लैपटॉप उनके ले गए, पूछताछ जारी, अभी तक कोई वारंट, एफआईआर नहीं दिखाया गया। लोकतंत्र में पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए। इस्लामी प्रोपेगेंडा आउटलेट आल्ट न्यूज, उसके को-फाउंडर और जिहादी अपराधों का बचाव करने की कोशिश करने वाले जुबैर के साथी प्रतीक सिन्हा भी छाती पीटने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो ये ऐलान कर डाला कि सरकार सभी हदें पार कर रही है। फिलहाल जिन लोगों पर छापेमारी की जा रही है वो सभी लंबे वक्त से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं। उनमें से किसी पर भी उनकी राय और विचारों के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया, बल्कि ये छापे इसलिए उन पर नहीं है कि भारत सरकार ने जानबूझकर पत्रकारों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया हो, बल्कि जिन लोगों पर ये छापे मारे गए वो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे या फिर आज भी जुड़े हुए हैं। ये ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भारत में रहकर भारत के ही खिलाफ दुष्प्रचार करता है और चीनी एजेंडे को आगे बढ़ाता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 अगस्त को एक लेख प्रकाशित हुआ था और इस लेख में अमेरिकी व्यवसायी के साथ चीनी सरकार के संबंध और न्यूज क्लिक नाम की वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल को मिल रही फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने उस आर्टिकल में कहा था कि नेविल रॉय सिंघम भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रगतिशील होने की वकालत करने के बहाने चीनी सरकार के एजेंडे को लोगों के बीच फैला रहा है। नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट फाइलिंग से भी पता चलता है कि नेविल रॉय सिंघम के नेटवर्क ने प्रोपेगेंडा पोर्टल न्यूज क्लिक को फंडिंग की थी। इसके तहत न्यूज क्लिक ने अपनी कवरेज को चीनी सरकार के मुद्दों से जोड़ते हुए एक वीडियो में कहा था कि चीन का इतिहास श्रमिक वर्गों को प्रेरित कर रहा है। न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई हुई, इसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथियों के साथ ही इस्लामी कट्टरपंथियों की लॉबी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई और बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया जाने लगा। मोदी सरकार की आलोचना की जाने लगी, लेकिन इस लॉबी को मुंहतोड़ जवाब भी तमाम राष्ट्रवादी पत्रकारों ने दिए।
जाने माने टीवी पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि चिल्ली मीडिया के कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, जांच हो रही है कि चीन की गोद में बैठी गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या क्या सबूत मिलते हैं। न्यूज क्लिक पर तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स सारा खुलासा पहले ही कर चुका, इसलिए प्रेस की आजादी नहीं, देश की संप्रभुता का मामला है ये, जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। और वैसे भी ऐसे लोग जिन्होंने सवाल पूछने पर 14 पत्रकार बैन कर दिए हों, वो तो प्रेस की आजादी की बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर जो कार्रवाई की गई है उसके बाद वामपंथी गिरोह की जो ये छाती पीटने की पूरी कहानी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।